नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनसे कैसे गवर्नमेंट धीरे-धीरे जो है अपना पैसा जो है रही है और साथ ही साथ उनके ऊपर जो है पूरा कंट्रोल जो है गवर्नमेंट रख रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोनेटाइजेशन की, तो सबसे पहले जो है मोनेटाइजेशन हुआ था और रातों-रात आप लोगों ने सुना होगा कि 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद हो गए थे। फिर जो नोट है उनको चेंज करने के लिए हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा था और हम लोगों को जो है नए 2000 के नोट जो है दे दिए गए थे। उसके बाद में धीरे-धीरे मार्केट से जो है 2000 के नोट भी अभी-अभी जो है वो गायब हो गए हैं। अब जो है हम जितने भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं वो डिजिटलाइज़ तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 10 रुपए की अगर कोई चीज़ भी खरीदनी है, छोटी-मोटी चीज़, तो भी आप जो है डिजिटली उसका पेमेंट करते हो। तो मार्केट में आज की डेट में पैसा जो है, जो फिजिकली हम हाथ में पकड़ते थे, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को दूर किया गोल्ड से। गोल्ड के ऊपर एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट लाई थी, हालांकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग जो है अपना अपना जो गोल्ड है उसको मोनेटाइज करवाए। मोनेटाइज करने के बाद में जो है आपका जो गोल्ड है वो उसका सारा रिकॉर्ड रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया। तो पहले जो है स्टेट्स जो है टैक्स लगाती थी आम जो चीजें हम लोग खरीदते थे उसके ऊपर, लेकिन अब जो है जीएसटी आने के बाद में सारे सूत्र जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि पावर जो है सेंट्रलाइज हो गई है। इसके बाद में जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन भी जैसा हुआ था वो भी सेंट्रलाइज तरीके से करने की कोशिश की गई थी। मोनेटाइजेशन जो था रुपीस का वो भी एक सेंट्रलाइज ही तरीके से किया गया था। उसके बाद जो है हम लोगों को यूपीआई की आदत डलवाई गई। यूपीआई का जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि यूपीआई में धीरे-धीरे करके हम लोगों को यूपीआई का आदी करवा दिया है। अब आज की डेट में जब भी हम लोग अपना वॉलेट खोल के देखते हैं तो हम लोगों को उसमें जो है पैसे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो पैसे से हम लोगों को धीरे-धीरे जो है दूर किया गया है। इसके बाद में बात करें अभी-अभी जो बजट आया है उसमें शेयर मार्केट के बारे में जो कहा गया है। तो लोग जो अपना थोड़ा बहुत पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा रहे थे, उसमें भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में उसको निकालते हो साल भर के अंदर, तो आप लोगों को जो है 20% जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हो तो उसके ऊपर आपको 12.5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के ऊपर भी हम लोगों को जो है लंबी अवधि के लिए हम लोग गोल्ड रखते हैं तो भी हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% जो है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो हम जो पैसे कमा रहे हैं उसमें टैक्स हमारा कट के आ रहा है। उसके बाद में हम लोग जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग जीएसटी जैसी चीजें दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने के बाद में भी हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है जो भी हम इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं। उसके बाद में अब जो है इस बजट में एक बात कही गई थी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें आप लोगों ने अगर बजट सुना होगा तो लैंड की मैपिंग होने की बात हो रही थी और वन नेशन वन रजिस्ट्री की बात हो रही थी। मतलब जो आपकी रजिस्ट्री है वो किसी एक स्टेट के हाथ में नहीं रहेगी, वो सेंट्रलाइज हो जाएगी। जैसा एक आपका आधार कार्ड है उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, वैसे ही जो है आपकी जमीन का, आपकी प्रॉपर्टी का जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसकी एक आईडी बनेगी। तो दोस्तों इन सारी चीजों से हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि मिडिल क्लास के ऊपर गवर्नमेंट अपना फुल कंट्रोल चाहती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आने वाली गवर्नमेंट करेगी। कोई भी गवर्नमेंट हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम डेमोक्रेसी में है तो सारी पावर सेंट्रलाइज होना या फिर गवर्नमेंट्स के हाथों में रहना अच्छी बात नहीं है। उससे मिडिल क्लास कहीं ना कहीं जो है दब रहा है। अब ये जो लैंड रिफॉर्म्स आएंगे इसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेंट्रलाइज तरीके से सेंट्रलाइज कंट्रोल में होगी। तो दोस्तों अब बात आती है आप लोगों को इन सब चीजों से क्या देखने के लिए मिलता है। इन सब चीजों से हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी हो वहां पे इतनी पावर सेंट्रलाइज ना हो। क्योंकि अगर आप या मैं कभी भी अगर इसी टाइप का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी भी मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ, तो हो सकता है गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट सब एक ही बार में जो है वो सीज कर दे। ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो भविष्य में कोई अगर पागल गवर्नमेंट आ गई जो चाहती हो कि इंडिया डेमोक्रेसी ना रह के इंडिया जो है एक शाही बन जाए,
तो वो गवर्नमेंट तो जो चाहे मन में आए वो कर सकती है, क्योंकि सारी पावर जो है सेंट्रलाइज है, उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो दोस्तों इन सब चीजों से आपको बचाएगा कौन? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोगों को गोल्ड के ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रेशर जो है वो दिखता है, लेकिन एक चीज है जो आप लोगों को इन सब चीजों से निकाल सकती है, वो है गोल्ड। और गोल्ड में भी पर्टिकुलर गोल्ड की अगर मैं बात करूं, जो गोल्ड कॉइन्स है, ज्वेलरी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक चीज है जो आपको जो है बचा सकती है आने वाले समय में। अब ये क्या चीज है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। ये जो है गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके एरिया में जो है इसको क्या कहते हैं। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो इसको क्या कहते हैं आपको जो है कमेंट करके बताना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज है, आपको इसमें कैसे जो है इन्वेस्ट करना है, और कैसे जो है आप अपना फ्यूचर इस चीज से जो है सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप में से 95% लोग जो है वीडियोस देखते तो है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और ये बिल्कुल फ्री है। इससे जस्ट मुझे एक मोटिवेशन ही मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।